का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं भी भगवान राम को मानने वाला। भगवान राम में असदुद्दीन ओवैसी की भी श्रद्धा है। भड़काऊ राजनीति करने वाले ओवैसी का मिजाज बदला है। संसद में अपनी भड़काऊ राजनीति की सफाई पेश करते दिखे ओवैसी। सर, क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूँ? क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूँ? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूँ? बताइए सर, आखिर मैं कहां तक आप मुझे लेकर जाएंगे? अच्छा, बल्कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं, मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं। मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने उस शख्स को गोली मारी जिसके जबान से आखिरी लफ्ज निकले हे राम। लेट मी स्टैंड एज अ टॉल इंडियन मुस्लिम एंड से दैट द लाइट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी टुडे इज एट इट्स डिमेस्ट टुडे। सर, मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पिछले कुछ दिन से जैसे बौखलाए से घूम रहे हैं। जहां मन आ रहा है अपनी ही कौम को बेचारा बताकर, एक विशेष समुदाय को प्रताड़ित बताकर वो मोदी सरकार पर हमला बोले रहते हैं। और बाबरी मस्जिद तोड़कर जो राम मंदिर बनाया गया है, उसकी भी ओवैसी के हृदय में घोर पीड़ा है। लेकिन क्या वो वजह है जो असदुद्दीन ओवैसी के मिजाज कुछ बदले हुए नजर आए? सदन में खड़े होकर असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया कि मैं भी भगवान राम की इज्जत करता हूँ। हालांकि इससे पहले तक तो शायद भगवान राम का नाम लेने से भी ओवैसी बचते थे, और अब सदन में खड़े होकर भगवान राम की इज्जत की बात करने लगे हैं। संसद में राम मंदिर के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान असदुद्दीन ओवैसी केंद्र सरकार पर बौखलाए नजर आए। ओवैसी कहने लगे, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, मस्जिद थी, है और रहेगी। मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद। फिर केंद्र सरकार पर हमलावर होकर ओवैसी ने यह भी कहा कि क्या मोदी सरकार सिर्फ एक मजहब की सरकार है? क्या मोदी सरकार सिर्फ हिंदुत्व की सरकार है? क्या देश का कोई मजहब है? देश का कोई मजहब नहीं है। मुसलमानों को क्या पैगाम देते हैं आप? तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या मोदी सरकार एक समुदाय, एक मजहब की सरकार है, या पूरे देश के मजाहिब को मानने वालों की सरकार है? जिसको नहीं मानते उनकी सरकार है? हमको बता दीजिए, क्या मोदी सरकार सिर्फ एक फिक्र और नजरिया हिंदुत्व की सरकार है? क्या इस देश का, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मजहब है? इस वतन अजीज सबके मजहब को मानता है। सर, मेरा मानना है कि इस देश का कोई मजहब नहीं है। क्या ये सरकार 22 जनवरी का पैगाम देकर ये बताना चाहती है कि एक मजहब को दूसरे मजहब के मानने वालों पर गलबा और कामयाबी मिली? क्या आइन इसकी इजाजत देता है? क्या ये पैगाम आप जब ऐवान से दे रहे हैं तो 17 करोड़ मुसलमानों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। सर, 49 में धोखा हुआ, 86 में धोखा हुआ, 92 में धोखा हुआ, 2019 और 22 में भी इस ऐवान के जरिए हमको धोखा दिया जा रहा है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है सर कि मुस्लिम अक़लियत को हमेशा ये कहा गया कि तुमको भारत के शहरी बरकरार रहने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी, और हम पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। सर, क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूँ? क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूँ? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूँ? बताइए सर, आखिर मैं कहां तक आप मुझे लेकर जाएंगे? वहीं फिर ओवैसी ने देखिए भगवान राम की इज्जत करने वाली बात कैसे कही। 6 दिसंबर के बाद देश में फसाद हुआ, नौजवानों को टाडा में डाला गया, जो बूढ़े होकर निकले। यकीनन आपकी सरकार नहीं थी, आपकी सरकार नहीं थी। अच्छा, बल्कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं, मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं। मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने उस शख्स को गोली मारी जिसके जबान से आखिरी लफ्ज निकले हे राम।
सुना अपने भगवान राम की इज्जत करते हैं असदुद्दीन ओवैसी। अगर ओवैसी भगवान राम की इज्जत करते हैं तो राम मंदिर के बनने से बौखलाए क्यों घूम रहे हैं? क्यों जगह जगह जाकर देश के मुसलमानों को बरगला रहे हैं? क्यों देश की शांति और अमन छीनना चाह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी? ये कहने वाले ओवैसी ही हैं जहां 500 साल तक कुरान करीम का जिक्र, हमने खो दी वो मस्जिद, बरकरार रखी अपनी ताकत। अब यही ओवैसी राम मंदिर पर मीठी बातें बोल रहे हैं, महात्मा गांधी के आखिरी शब्दों हे राम को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं भगवान राम की इज्जत करता हूं। वहीं ओवैसी ने जो आज की नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाए हैं, उनके आरोपों का जवाब अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने ही दे दिया। जब ओवैसी ने मोदी सरकार के 6 दिसंबर को जो हुआ उसका जश्न मनाने की बात की तो अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने कहा 6 दिसंबर को जो हुआ था उस पर कोई उत्सव नहीं था, बल्कि ये राम मंदिर के उद्घाटन का समारोह था। नहीं, 6 दिसंबर के ऊपर कोई जश्न नहीं है। राम मंदिर के निर्माण की जो प्रतिष्ठा हुई है उसको संबोधन कर रहा है। इसी बीच देखिए कैसे बाबरी जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। देखा आपने भगवान राम की इज्जत करने वाले असदुद्दीन ओवैसी बाबरी को अपने जीवन में कितनी महत्वता देते हैं। हालांकि ओवैसी को जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। मान्यवर 22 जनवरी का दिन, भले कुछ लोग कुछ भी कहे, मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र सालों के लिए ऐतिहासिक दिन बनने वाला है। ये सबको समझकर चलना चाहिए। मान्यवर जो इतिहास को पहचानते नहीं, ऐतिहासिक पलों को पहचानते नहीं, वो अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को कहीं ना कहीं खो देते हैं। मैं आज फिर से एक बार कहने वाला हूं मान्यवर कि 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र से भी अधिक सालों तक इस देश का ऐतिहासिक दिन है। वैसे जो सदन में खड़े होकर बाबरी जिंदाबाद की जो नारेबाजी ओवैसी ने की है, जिसका अस्तित्व ही मिट चुका है, पहले की तरह यहाँ यथावत राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। उस बाबरी को लेकर ओवैसी के उमड़े इस प्यार पर आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या मोदी सरकार एक समुदाय, एक मजहब की सरकार है या पूरे देश के मजाहिब को मानने वालों की सरकार है? जिसको नहीं मानते उनकी सरकार है? हमको बता दीजिए। क्या मोदी सरकार सिर्फ एक फिक्र और नजरिया हिंदुत्व की सरकार है? क्या इस देश का, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मजहब है? इस वतन अजीज सबके मजहब को मानता है। सर, मेरा मानना है कि इस देश का कोई मजहब नहीं है। क्या ये सरकार 22 जनवरी का पैगाम देकर ये बताना चाहती है कि एक मजहब को दूसरे मजहब के मानने वालों पर गलबा और कामयाबी मिली? क्या आइन इसकी इजाजत देता है? क्या ये पैगाम आप जब ऐवान से दे रहे हैं तो 17 करोड़ मुसलमानों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। सर, 49 में धोखा हुआ, 86 में धोखा हुआ, 92 में धोखा हुआ, 2019 और 22 में भी इस ऐवान के जरिए हमको धोखा दिया जा रहा है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है सर कि मुस्लिम अक़लियत को हमेशा ये कहा गया कि तुमको भारत के शहरी बरकरार रहने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी, और हम पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। सर, क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूं? बताइए सर, आखिर मैं कहां तक आप मुझे लेकर जाएंगे? दूसरी बात यह है सर, दूसरी बात यह है कि फिर 6 दिसंबर के बाद देश में फसाद हुआ, नौजवानों को टाडा में डाला गया, जो बूढ़े होकर निकले। यकीनन आपकी सरकार नहीं थी, आपकी सरकार नहीं थी। अच्छा, बल्कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं, मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं। मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने उस शख्स को गोली मारी जिसके जबान से आखिरी लफ्ज निकले हे राम।